हम देहाती लोग थे, लेकिन खुदा ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। इसी वजह से अमीर घरानों और जमींदार खानदान से हम बहनों के रिश्ते आ रहे थे। ताहम अब्बू गैरों में रिश्ता देने के खिलाफ थे। इन्होंने मेरी बड़ी बहन की शादी अपने भाई के बेटे से कर दी और मेरी शादी दूर के रिश्तेदारों में, एक ऐसे कुंबे में की जो बिरादरी से निकाले हुए थे। वालिदा इस रिश्ते पर खुश न थी, लेकिन वालिद और दादा ने ये नाता इसलिए जोड़ा था किसी तरह वापस इनको बिरादरी में लाया जाए। मेरे शौहर उम्र में मुझसे 30 बरस बड़े थे, मगर दादा कहते थे हमारे रिश्ते देने से ये लोग फिर से बिरादरी से जुड़ जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। इस पर हमारे कुछ बुजुर्ग नाराज हो गए और इन्होंने मेरे वालिद को भी 7 साल के लिए बिरादरी से निकाल दिया। अब हम 7 बरस तक किसी की शादी में ना जा सकते थे और ना ही कोई हमारे घर आ सकता था। मेरे शौहर का नाम उस्मान था। इन्होंने मुझे वो प्यार दिया जिसका मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। इनकी मोहब्बत ने उम्र के तमाम फासले मिटा दिए थे। वो भी देहाती थे। शुरू में मेरे शौहर के 2 भाई, इनके बीवी बच्चे, मेरी नंद, हम सब कच्चे घरों में रहते थे। हमारा घर एक तरह से जंगल और वीराने में था, क्योंकि वालिद की ये थोड़ी सी ज़रई अराजी थी जिस पर सारे खानदान का गुजारा था और इर्द गिर्द दीगर कोई मकानात वहां ना थे। मैं किसी अच्छे घर में रहना चाहती थी। एक रोज अपने शौहर से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा पुख्ता मकान बनवा कर दे दिया। अब मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी में कोई परेशानी या उलझन नहीं थी। सारी खुशियां थी, मगर एक खलिश भी थी कि शादी के 10 साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम। मेरी नंद जब तक अपने घर रही, हमारी जिंदगी में कोई उलझन पैदा ना हुई। अचानक रजिया उजड़ कर हमारे घर आ गई। इसके शौहर ने रजिया पर यह इल्जाम लगाकर तलाक दे दी थी कि इसने अपने खाविंद को जहर देकर मारने की कोशिश की है, क्योंकि जो ही वो खाना खाने बैठा किसी ने दर बजाया। वो दरवाजे पर चला गया। सहन में कुत्ता बैठा था, शायद वो भूखा था। इसने चारपाई पर रखे सालन के कटोरे में मुंह मारकर बोटी उठाई और हड़प कर गया। आदमी से बात करके जब रजिया का खाविंद वापस आया और चारपाई पर बैठने लगा तो दफातन इसकी नजर सहन में गिरे हुए कुत्ते पर पड़ गई, जिसकी हालत गैर थी और इसके मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन कुत्ते ने तड़प कर जान दे दी। इसने खाने को बगौर देखा। कटोरे में मुर्गी की बड़ी सी बोटी गायब थी। वो समझ गया कि कुत्ता मुर्गी की बोटी खाकर लुकमाए अजल बन गया। बस इसने तमाम सालन गिराया और बीवी को चुटिया से पकड़ लिया कि ये तेरी सारी कारस्तानी है, तू मुझसे जान छुड़ाना चाहती है, तभी खाने में जहर मिला दिया। खुदा जाने इस बात पर सदाकत थी कि महज बहतान था। ताहम ये बात सही थी कि रजिया एक मुनफी सोच रखने वाली खातून थी। वो किसी को खुश नहीं देख सकती थी, क्योंकि इसको जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिली थी। मेरे शौहर मुझे बहुत चाहते थे। वो दौलतमंद भी सब बहन भाइयों से ज्यादा थे। इस बात पर भी रजिया हमेशा मुझसे हसद रखती थी, बल्कि खुले मन वो मुझे बद्दुआएं देती थी। मैं इसको एक महरूम औरत जानकर दरगुजर कर जाती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मेरे देवर भी मेरे खाविंद की दौलत से हसद करते थे और इनकी दौलत पर नजर रखते थे। उस्मान इंतहाई मोहब्बत करने वाले और खुले दिल के थे। इन्होंने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी थी और अपने कुंबे के तेवर भी पहचान लिए थे। इसीलिए इन्होंने अपनी जायदाद में से आधी अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दी थी और इसके कागजात भी मेरे हवाले कर दिए थे। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। मुझको भी एक दिन ममता की खुशी नसीब हो गई और शादी के 15 साल बाद खुदा ने बेटी दी। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझने लगी, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरी बच्ची 2 साल की हुई तो बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाया, मगर मर्ज का पता न चला। बिलाखिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब मेरी नंद और देवरों की बन आई। इन्होंने मेरे शौहर पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए राजी ना हुए, क्योंकि इनको मुझसे बेहद प्यार था। मैं भी कुदरत की नेमत से भी ना उम्मीद नहीं थी। जब इसने मुझे 15 बरस बाद ममता की खुशी से आशना किया था तो दोबारा भी यह खुशी मेरी झोली में डाल सकता था। उम्मीद और आस में जिंदगी के दिन गुजारने लगे।
अचानक ही मेरा सितारा गर्दिश में आ गया। उस्मान बीमार हो गए, वो ठीक होने में नहीं आते थे। हम इनको बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए। वक्त गुजरता रहा और वो घुलते गए। आखिर डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया। इनकी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। मैं भी इनके साथ घुल रही थी। मुझे हकीकी मायनों में इनसे मोहब्बत थी। जब वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ गए तो इन्होंने मेरे सामने अपने भाइयों को बुलाकर कहा, ये मुझको बहुत प्यारी है, मेरे बाद इसका ख्याल रखना। ये मेरी ही नहीं तुम्हारी भी इज्जत है। मेरे मरने के बाद इसको कोई दुख न देना, वरना मैं कयामत के दिन तुम्हारा दामन घेर रहूंगा। इसी दिन रात को मेरे शरीके जिंदगी ने अपने भाइयों की मौजूदगी में दम तोड़ दिया। इनके इंतकाल वाले दिन ही मुझे पता चला कि इनको कैंसर था, मगर मेरे देवरों और नंद ने ये बात मुझसे और उस्मान से छुपाई थी कि कहीं इनका भाई अपनी बाकी जायदाद भी मेरे नाम न कर दे। उस्मान के बाद ऐसा लगा जैसे मैं एक भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मैं बे औलाद और गरीब वालिदैन की बेटी थी, इसलिए मेरी अहमियत अपने ससुराल में कम हुई थी। मेरे देवर और इनकी बीवियां, बच्चों के अमल से ऐसा जाहिर होता था कि ये घर अब इनकी मिल्कियत है। मैं अपने ही घर में मेहमान जैसी लगने लगी थी। इन दिनों मेरी वालदा इलाज के सिलसिले में मेरे घर आईं। इनका आना सभी को नागवार गुजरा। किसी ने इनसे सीधे मुंह बात न की। मेरे देवर की बड़ी बेटी ने बहाने से इनकी बेइज्जती करके इनको घर से निकाल दिया और मैं मुंह देखती रह गई। मेरा खाविंद, जो मेरी ताकत था, मनो मिट्टी तले सो रहा था। मेरी इद्दत पूरी हो गई तो वालदा बहुत बीमार हो गई। मैं भाई के साथ माँ को देखने गांव चली गई। माँ बेहद निढाल नजर आती थी। एक तो इनको मेरे बेवा हो जाने का सदमा, फिर गांव में इलाज भी सही तरह ना हो पा रहा था। बस कुछ ही दिनों में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जिन दिनों में अपनी वालदा की बीमारी की वजह से मायके में थी, मेरे देवरों और इनकी बीवियों ने मेरे घर पर कब्जा जमा लिया। वो शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सोच भी नहीं सकती थी, जो उस्मान के इंतकाल पे धाड़े मार मार कर रो रहे थे, वो ऐसा भी कर सकते हैं। वालिद साहब को बिरादरी एक बार 7 साल के लिए निकाल चुकी थी। वो डरते थे, फिर भी मेरे हक के लिए बिरादरी के पास गए। कुछ दिन सुलह मशवरे करते रहे, फिर इन्होंने फैसला किया कि मेरा घर मुझे वापस कर दिया जाए। लेकिन मेरे देवर, जो हर्ज व हवस में डूबे थे, इन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि शर्त ये रखी कि अगर मैं इनमें से किसी से निकाह कर लूं तो फिर हकदार हो सकती हूँ। ये मुझे मंजूर न था। मैं मैके चली गई। इन तमाम कोशिशों से मायूस होकर जो बिरादरी वालों ने की, मैंने कानून का सहारा लेने की ठान ली। मेरा अनपढ़ भाई कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने लगा। ये कोई आसान काम ना था। कानून के जरिए अपना हक हासिल करने के लिए उम्र चाहिए थी, रुपया भी बेइंतहा दरकार था, जो हमारे पास नहीं था। 5 बरस हम ऐसे ही कचहरियों में फिरते रहे और इस दौरान वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। भाई भी थक हार गया। इसने कहा, मैं खेतों में हल चलाऊं या कोर्ट कचहरी जाऊं? वकीलों की फीस कब तक भरूं? हर बार इसको मुकदमे के सिलसिले में शहर जाना पड़ता था। प्यारी बहन, तुम सब्र करो, मुझे हल चलाने दो, ताकि हम 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के दर पर भीख मांगने वाले ना बन जाएं। जब हमें यकीन हो गया कि ये मुशक्कत लाहासिल है, तो फिर थक हार कर हमने केस की पैरवी छोड़ दी। अब देवर और इनके बीवी बच्चे मेरे नाम की गई दौलत पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे और मैं इस झोपड़ी में आ गई जहां से अपनी जिंदगी का सफर का आगाज किया था। इंसान जहां एक मुद्दत रहता है, इस जगह से भी प्यार हो जाता है, क्योंकि वो घर और वो चीजें मेरी अपनी थीं। लेकिन जब मैं वहां से 3 कपड़ों में निकली तो मुझे पता चला कि अगर खाविंद का साया सर पर नहीं तो फिर कुछ भी अपना नहीं। आदम व हव्वा का रिश्ता जितना मजबूत और पुराना है, इतना ही आर्जी और नापायदार भी है। कहीं तकदीर जुदाई डाल देती है और कहीं मौत अपना वार कर जाती है। मैंने सब्र कर लिया और अपने तमाम फैसले खुदा पर छोड़ दिए। लोग मेरी दास्तान सुनकर कहते हैं, सब्र करो, खुदा जरूर इंसाफ करेगा कि इसकी लाठी बेआवाज है। मगर बात यह है कि हमारे मुल्क के कानून में अपना हक हासिल करने के लिए
صبر شاید ایسی منزل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔